द टॉपिक इज़ एग्जाम्पल ऑफ NFA, जिसमें हम NFA के डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास NFA की है वो ये है कि उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ यूँ है, A स्टेरिक B A प्लस B होल स्टेरिक। ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब हम इसकी NFA बनाएंगे। इसकी इनिशियल स्टेट, इसकी फाइनल स्टेट। फर्स्ट हमारे पास A स्टेरिक, इसकी लूप है, ये हमारे पास क्या है, लूप में है। फिर है हमारे पास B, ये लूप के बगैर है हमारे पास, इसके ऊपर कोई स्टैटिक नहीं लगा हुआ, तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास AB होल स्टैटिक, तो इसको हमने यूँ बना दिया। अब हम NFA की सेकंड एग्जांपल जो देखेंगे, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये है AB होल स्टैटिक AB स्टैटिक। हमारे पास इसकी इनिशियल स्टेट, हमारे पास इसकी फाइनल स्टेट। अब हमारे पास AB, ये प्लस की फॉर्म में नहीं है जैसे हमारे पास ये होता है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है यहाँ पे, हमारे पास AB प्रोडक्ट की फॉर्म में है। हमने अब इसका जो सा NFA बनाना है। पहले जो सा है वो लास्ट एग्जांपल्स में मैंने DFA की एग्जांपल में ये चीज़ समझाई थी कि हम पहले इजी चीज़ों को पहले देख लेते हैं, पहले फिर हम उसके बाद इन मुश्किल चीज़ों की तरफ आते हैं। सबसे आसान हमें क्या लग रहा है, A, सिंपल हमने बना दिया A। फिर है हमारे पास B, वो भी है लूप में, तो B हमारे पास लूप में था, स्ट्राइक लगा हुआ था, क्लीन क्लोजर था, तो हमने इसको जो सा लूप में लगा दिया। अब हमारे पास रह गया AB होल स्टैटिक, वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये यहाँ से हमारे पास पहले हमारे पास है A, फिर है हमारे पास B, वहीं से हमने यहाँ पे B बना दिया। अब यहाँ से हमारे पास होगा, हम अगर हम इसका बनाएं AB जोन से, AB हमारे पास ऐसी सारी स्ट्रिंग्स बताएगा। A प्लस B और AB जोन से ना ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बात याद रखिएगा, ये दोनों सी डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे पास B से पहले A जो सी स्ट्रिंग्स है वो सारी एक्सेप्ट होंगी। इसमें हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, बट इसमें हमारे पास ये होता है कि ऐसी सारी स्ट्रिंग जिनके स्टार्ट में हमारे पास A आता होता है, A B A जोन सा है वो स्टार्ट में आता होता है। तो अब हम जो सा इसका बताएंगे, आपको एग्जांपल बता दूं इसकी, कोई स्ट्रिंग जो इसमें एक्सेप्ट हो रही है, जैसे A B, इस तरह से ये बनेगा। तो हमारे पास A आया, फिर B आया, फिर हमारे पास A आया, फिर B आया। अब कहीं से भी ये BA नहीं आएगा, स्टार्ट में BA मीन्स के नहीं आएगा, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट से जा रहा है। हमारे पास पहले A आएगा, फिर हमारे पास B आएगा। पहले हमारे पास A आना चाहिए, फिर हमारे पास B आना चाहिए, फिर हमारे पास A आ सकता है। तो इसलिए हमने जो उनसे इसकी यहाँ पे स्टेट बना दी। तो ये थी हमारी सेकंड एग्जांपल। अब हम अपनी NFA की थर्ड एग्जांपल जो देखते हैं वो ये है, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारे पास थी A प्लस B A होल स्टैटिक BA। तो इसकी हमारे पास जो बनेगी NFA वो कुछ यूँ बनेगी। हमारे पास थी इनिशियल स्टेट, हमारे पास अब है BA आ रहा है, दोनों जो है कंपल्सरी में इसके लूप में नहीं है, BA ये हमारे पास बन गया, इसकी ये फाइनल स्टेट बन गई। पहले हमने आसान चीज़ देखी। फिर उसके बाद है हमारे पास A प्लस BA होल स्टैटिक में, मीन्स के इनिशियल स्टेट में हमारे पास A और BA ये दोनों लूप में है। तो पहले जो उनसे A का देख लेते हैं, A हमारे पास ये बन गया है। फिर हमारे पास BA, लास्ट एग्जांपल में हमने BA का कॉन्सेप्ट देख लिया, A B का देखा था कि मीन्स के स्टार्ट में जिन स्ट्रिंग्स के सारी स्ट्रिंग इस तरह से होगी, मीन्स के स्टार्ट में A आता होगा हमारे पास। अब हमारे पास स्ट्रिंग कुछ यूँ होगी BA B, मीन्स के स्टार्ट में BA आता होगा हमारे पास। तो पहले हमारे पास B आना चाहिए, फिर हमारे पास A आना चाहिए, तो ये हमारे पास BA इस तरह से स्ट्रिंग बनती जाएगी। तो ये थी हमारे पास कुछ NFA की एग्जांपल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।